इस वीडियो में हम पोसेट से रिलेटेड कुछ और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सीखने वाले हैं। कंपैरेबिलिटी क्या होती है, टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, एंड लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेबिलिटी क्या होता है। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई भी, अच्छा एक और चीज़ है, अगर एस है लेस देन, जनरली क्या होता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस कॉमा आर इज़ पोसेट। ठीक है, यानी कि पार्शियल ऑर्डर सेट है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं एस कॉमा लेस देन इज इक्वल टू इज पोसेट। ठीक है, ये बस सिंबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें लेस देन ही वाला जो रिलेशन है वो उसका मतलब है, ये बस सिंबल है पोसेट में रिलेशन का, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सिंबल है सिर्फ लेस देन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब अगर एस कोई रिलेशन है, सॉरी कोई सेट है और आर या फिर लेस देन कह दें, इसमें एक रिलेशन है, तो अगर एस का दो एलिमेंट आपने ले लिए ए और बी, अगर ये आपस में रिलेटेड हैं पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपैरेबल है। ठीक है, यानी कि या तो ए रिलेटेड हो बी से या फिर बी भी रिलेटेड हो ए से, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो तो आप कहते हो ए एंड बी आर कंपेरेबल। ठीक है, और जिनके लिए ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती वो कंपेरेबल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ले लीजिए, उसमें आपने डिवीज़न जो है वो आपने एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप बताइए इसमें अगर मैं 1 और 3 की बात करूँ, ठीक है, चलिए ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, कुछ और ले लेते हैं। 2 और 3 की बात करूँ, ठीक है, तो 2 एंड 3 आर इनकम्पेरेबल। क्यों? क्योंकि नीदर 2 डिवाइड्स 3 नॉर 3 डिवाइड्स 2, तो इस वजह से इन दोनों में से ना तो 2 रिलेटेड हो पा रहा है 3 से, ना ही 3 रिलेटेड हो पा रहा है 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 इनकम्पेरेबल एलिमेंट है। जबकि अगर आप 4 और 12 को ले लीजिए तो ये कंपेरेबल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 4 12 को डिवाइड करता है, 2 12 4 को डिवाइड नहीं करता है, बट दोनों में से कुछ भी एक हो, यानी कि या तो 4 रिलेटेड हो जाए 12 से या तो 12 रिलेटेड हो जाए 4 से, दोनों में से कुछ भी एक होल्ड करेगा तो आप इसे कंपेरेबल कह सकते हैं। तो ये तो होल्ड नहीं कर रहा बट ये होल्ड कर रहा है। आई होप आपको ये कंपेरेबिलिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या होता है। टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, तो टोटली का मतलब ये हुआ कि अगर फिर से एक पोसेट ले लिया हमने, एस इज लेस देन इज इक्वल टू वाला हमने एक पोसेट ले लिया, हम डिफाइन कर रहे हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। ऑर्डर्ड सेट, अगर एस कॉमा और ये लेस देन इक्वल टू एक पोसेट है, इज अ पोसेट, देन इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ एस आर कंपेरेबल, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज कंपेरेबल, तब आप कह सकते हैं कि ये जो पोसेट है ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, एवरी एलिमेंट, जैसे अभी हमने इसमें देखा जेड और प्लस और डिवाइड में एवरी एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है, जैसे 2 और 3 इनकम्पेरेबल आ गया, तो आप ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया और लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली लेस देन इक्वल टू ही है, ठीक है, जैसा साइन दिख रहा है वही चीज़ है। तो अगर मैं लेस देन इज इक्वल टू वाला इसमें रिलेशन ले लेती हूँ, तो आपको पता है कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी कोई भी इंटीजर ले लीजिए, तो इसमें या तो उससे छोटा और बराबर ही होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन तो होल्ड ही करेगी। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई 2 4 से तो छोटा बराबर कह सकते हो, पर 2 को 10 से छोटा है बराबर नहीं कह सकते, या कोई ऐसा इंटीजर है जिसमें आप बता ही नहीं सकते कि ये छोटा है या बड़ा है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो अब हमें, तो इस वजह से जो लेस देन इक्वल टू है वो टोटली ऑर्डर्ड सेट हो गया। ठीक है, जबकि डिविजिबिलिटी वाला जो हमने लिया था जेड और डिवाइड वाला, ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ओके, तो आई होप आपको टोटली ऑर्डर्ड सेट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट कंसेप्ट है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का मतलब होता है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे दी जाती है। सपोज करिए आप कोई सा भी ऑपरेशन ले लीजिए, ठीक है, किसी से भी सिंबल से आप दिखा दीजिए। सपोज करिए आपने ऐसे करके दिखाया है, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे करके दिखा सकते हैं, जो भी आपको सिंबल लेना हो। ठीक है, तो किसी भी लेक्सिकोग्राफिक के लिए एक S1 होना चाहिए ये, और दूसरा होना चाहिए आपका S2।
ठीक है। तो S1 और S2 आपके इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको इस रिलेशन को लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए A, B ले लिया और एक आपने C, D ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए इसके। ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग तब कहलाती हैं ये पेयरिंग जब मान लीजिए ये वाला आपने सिंबल नोट किया, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग को इससे सिंबल से नोट किया। जब ऑब्वियस सी बात है जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये S1 का एलिमेंट होगा, ये S2 का एलिमेंट होगा, ये भी S1 का होगा और ये S2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये तब कहलाता है जब A और C के बीच में ये लेस देन इक्वल टू हो या कंपेरेबल हो और ये B भी लेस देन इज इक्वल टू हो D से, ठीक है। यानी S1 वाले अपने आपस में रिलेटेड हो और B और D जो है यानी कि S2 वाले भी आपस में रिलेटेड। तो से S1 में आपका कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, लेस देन इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। दूसरे उसमें दूसरा रिलेशन होगा से इसमें सफिक्स में 2 लगा दिया आपने। तो ऑब्वियस ही बात है A और C की बात कर रहे हैं तो जो A और C होना चाहिए वो 1 के हिसाब से रिलेटेड होने चाहिए और B और D रिलेटेड होने चाहिए वो इस S2 के एलिमेंट है ना, क्योंकि तो S2 में जो भी रिलेशन होगा उसके हिसाब से ऑर्डर्ड होने चाहिए। तब आप कहेंगे कि A, B, C, D आपस में लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर हम 3, 5 को लेक्सिकोग्राफिक बोलते हैं 4, 8 के रेस्पेक्ट में, तो हम ऑपरेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। बाय चांस हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 3, 4, 5, 8 ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये भी S1 का एलिमेंट है, ये S2 हो गया, ठीक है। तो बाय चांस हमने क्या दिया, सब इंटीजर C है और दोनों में ही S1 में भी और S2 में भी दोनों में ही हमने कौन सा ऑपरेशन ले लिया, लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है। तो क्या ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है? तो देखिए 3, 4 Z में पढ़ते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4 से, तो पहले में रिलेशन होल्ड हो गया। अब यहाँ पे S2 वाला बात करते हैं तो 5 भी लेस देन इज इक्वल टू 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का जो कंसेप्ट था कि 3, 5 तभी इससे रिलेटेड होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट है ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हैश डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे।